लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय द रिलेशन Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। फाइंड n इफ सम इज 210। और हमें Sn की वैल्यू दे दी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। हम Sn की जगह पर 210 ही सब्सटीट्यूट कर दें और इसको सॉल्व कर दें। ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में और इसको ओपन करेंगे तो n² प्लस n हो गया। 200 का डबल इस 420 इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये क्या बन गया? n² प्लस n माइनस 420 एंड इक्वल टू में क्या बचा है? 0। एक्चुअली इधर बचा है 0 पर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, आपको पता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। ध्यान से देखें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है डायरेक्टली। 21 इंटू 20 इज 420 एंड डिफरेंस इज 1। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? n² प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन लिया तो बचेगा n प्लस 21। यहाँ हम माइनस 20 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ भी आएगा n प्लस 21 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आपकी n की दो वैल्यू आएगी, एक n माइनस 20 है, एक n प्लस 21 है। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू प्लस 20 और माइनस 21। पर आपको पता है n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी एपी में नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? 20। तो आंसर आएगा n इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम नॉर्मली करें कि फर्स्ट टर्म निकाली, कॉमन डिफरेंस निकाला, मतलब S1 निकाला, फर्स्ट टर्म S2 निकाला, S2 माइनस S1 किया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और फिर हम Sn का फॉर्मूला लगाएं। यदि आप वो सब करोगे तो आपका यही आएगा इक्वल टू में n इंटू n प्लस 1/2। तो ये ज़्यादा आसान है कि हम डायरेक्टली ही इसको इक्वेट कर दें और सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब Sn की वैल्यू गिवन है 3n² प्लस 5n। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 152? इस AP की कौन सी टर्म 152 है? तो हमने अज्यूम कर लिया लेट an इज 152। तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें a की ज़रूरत पड़ेगी तो हम n की जगह 1 रखेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ S1। तो S1 क्या होगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 5। 3 प्लस 5 इज 8। तो इसका आंसर आपका क्या आया? 8। अब आप इसमें Sn का फॉर्मूला कौन सा लगा दो? n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है वो an है। ऐसे तो हमें n भी नहीं पता है पर निकल जाएगा। हम Sn की जगह पर वैल्यू रखें क्या? ये जो हमें पता थी 3n² प्लस 5n इक्वल टू n/2 a हमारा आया 8 प्लस an की वैल्यू हमें पता है 152। हाँ an तो हमें पता है, n निकालना है तो an की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 152। अब आप देखो यहाँ पर आप n कॉमन ले सकते थे। आप इसमें से यदि n कॉमन ले लेते तो ये क्या बचता? 3n प्लस 5 इक्वल टू n/2 है। इधर से भी इन दोनों को ऐड कर दें तो दिस इज 160। तो 2 से कैंसिल हो गया 160, इस n से ये n कैंसिल, 2 से कैंसिल हुआ 160 बचा 80। तो 3n प्लस 5 इक्वल टू 80। 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 75। तो n की वैल्यू हो गई 75/3 दैट इज 25। तो ये जिस AP का an 152 है उसके लिए n क्या है? 25। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज Sn इक्वल टू 3n² माइनस 4n। फिर हमें Sn गिवन है 3n² माइनस 4n। डिटरमाइन द AP एंड इट्स 12th टर्म। अब हमको बोल रहा है AP बताओ और 12th टर्म बताओ। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपका NCERT का है, क्योंकि इसमें आपको AP बतानी मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अब आप क्या करेंगे? n की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ S1। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 4, वैल्यू क्या आई? -1। तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है -1। अब n की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो S2 क्या हुआ? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2।
2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 12 माइनस 8 इज़ 4। अब ये आपकी सेकेंड टर्म नहीं है, आप जब S2 को S1 में से माइनस करोगे तो आपको A2 मिलेगा। S2 माइनस S1 इज़ A2। S2 हमारा क्या है 4 और S1 क्या है -1 और यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई +5। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए AP के लिए, तो D आपका क्या होगा A2 माइनस A1 दैट इज़ 5 माइनस ऑफ -1 इज अगेन +1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। तो हमें AP लिखनी है, तो AP क्या हो जाएगी, तो द रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म हमारी -1, सेकेंड टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 6, 5 + 6 11, 11 + 6 17, कॉमा डॉट 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 करके छोड़ दो। ठीक है, अब हमसे पूछी थी 12th टर्म भी बताओ, तो 12th टर्म हमारी क्या होती है A + 11D, तो -1 + 11 × 6 इज 66। तो ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी 12th टर्म की, 12th टर्म विल बी 65। A12 की वैल्यू आपकी आई +65। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP जिसकी nth टर्म गिवन है, मतलब हमें an की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में 2 + 1/2n और हमें निकालना है सम ऑफ 30 टर्म्स मतलब S30। तो हमारे पास जब an है तो हम n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की जगह 30 रखेंगे तो हमें 30th टर्म मिल जाएगी। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे n/2 A + an। n की जगह आप 30 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको a चाहिए और a 30 चाहिए, तो हम A1 निकालेंगे दैट इज़ 2 + 1/2 × 1। 2 + 1/2 क्या हो गया 5/2, 5/2 को आप क्या लिख सकते हो 2.5। सेकेंड पार्ट में हम निकालेंगे A30, तो ये हुआ 2 + ½ ऑफ 30, 2 से 30 कैंसिल 15, 15 + 2 वैल्यू क्या आ गई 17। तो अब हमें जब S30 निकालना है तो n की जगह हमने रखा 30/2 और a इज़ 2.5 और an इज़ 17। अब इसको सॉल्व करें, 2 से 30 कैंसिल हुआ 15 मल्टीप्लाइड बाय 17 + 2 19.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 ज़ा 75 बचेगा 7, 15 9 ज़ा 135, ऐड किया आया 142 बचा 14, 15 1 ज़ा 15 और 14 29, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, तो आपका S30 की वैल्यू क्या आ गई 292.5। अच्छा आप लोग, मैं तो इधर कर देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम में नहीं प्रेजेंट करना है, आप लोग हमेशा साइड में लाइन बना के रफ वर्क साइड में करो, या तो किसी पेज को ही पूरा रफ वर्क बना लो, पर पेज को रफ वर्क बनाने में क्या होता है आप बार बार आपको पेज टर्न करना पड़ता है, यू नीड टू चेक द कैलकुलेशन अगेन, है ना। तो इसलिए वही साइड में लाइन खींच करके और वहीं रफ वर्क करो, ऐसे कहीं भी मत शुरू कर दो। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमको दिया है Tn इज 7 - 3n, तो Tn का मतलब भी वही होता है जो An का होता है, nth टर्म Tn और Tn एक ही बात है। तो Tn की वैल्यू है 7 - 3n और अभी भी हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, तो हम यहाँ पर T1 और T30 निकाल लें। अब आपको पता है यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड 30th टर्म, जितनी टर्म का सम बोला फर्स्ट और लास्ट टर्म वो निकाल लो तो आ जाएगा 7 - 3 वैल्यू आ गई 4 एंड 7 - 3 × 2 दैट इज 7 - 6 वैल्यू आ गई 1। ओह मैंने 3 रख दिया, सॉरी 32 रख दिया, सेकेंड टर्म निकाल दी, सेकेंड ही निकालनी है हमें, 30th टर्म निकालनी है, तो हमें 30th टर्म निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3 × 30, 30 × 3 तो 7 - 90, तो वैल्यू क्या आएगी -83, तो हमारी 30th टर्म आ गई 83 माइनस। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A + an, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 30/2, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है माइनस ही लिखो, 30 और 2 कैंसिल होके क्या हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 83 में से 4 हुए तो बचा 79 विथ नेगेटिव साइन, 15 9 ज़ा 135 बचेगा 13, 15 7 ज़ा 105, तो वैल्यू क्या आ गई 1185 विथ नेगेटिव साइन। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स इज -1185। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 4।
शुरू के 12 मल्टीपल्स 4 के, तो आपकी एपी क्या होगी, फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो गए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कॉमा डॉट 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 12 4 ज़ा, या 4 से 12 को मल्टीप्लाई करो, इट इज़ 48। तो आपको पता है कि ए 4 है, डी 4 है, ए एन 48 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 12, और हमें इसका सम पूछा है। तो चॉइस दोनों है आपके पास, पर बेटर चॉइस कौन सी है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, सब्सिट्यूट कर दो वैल्यू, तो 12/2 4 प्लस 48, 12 2 से कैंसिल होके क्या हो गया 6, और यहाँ पर क्या हो गया 48 प्लस 4 इज़ 52, तो 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 5 ज़ा 30 और 1 312, तो आपका सम क्या आ गया 312, ये हो गया। फिर पूछा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, करते करते कहाँ तक जाना है 15 8 ज़ा दैट इज़ 120। तो एन अभी भी क्या है 15, फर्स्ट टर्म क्या है 8, लास्ट टर्म क्या है 120, कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो जिसका टेबल है 8। हाँ, अब हम फॉर्मूला वही लगा दें, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें डायरेक्ट। अब तो एस 15 सम ऑफ 15 टर्म्स है, तो एस 15 इक्वल टू 15/2 8 प्लस 120, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, वैल्यू क्या हो गई 15/2, ऐसे ही रहने दो, ये ऐड हो के आया 128, 128 को 2 से कैंसिल करेंगे, वैल्यू आ गई 64, 15 4 ज़ा 60, बचेगा 6, 15 6 ज़ा 90, 90 और 6 ऐड करके क्या आ गया 960, तो इसका सम आपका आएगा 960। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। 101 और 999 के बीच के ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आता है, आइदर और में भी आता है कि या तो 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, या जैसे यहाँ पर आया है कि दोनों से डिवाइड हो। दोनों से डिवाइड होगा तो आपको इन दोनों नंबर का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, और नंबर्स को प्राइम है तो हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, को प्राइम याद है ना, रियल नंबर्स HCF 1, दोनों में 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो दे आर को प्राइम विथ ईच अदर, तो इनका HCF 1 है, तो इनका एलसीएम क्या आता है ऐसे केस में इनका प्रोडक्ट, तो वो नंबर इस रेंज के बीच में जो 10, 2 और 5 का एलसीएम क्या है 10, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन 101 एंड 999 विल सेटिस्फाई दिस सिचुएशन। तो आपकी एपी क्या हो जाएगी 110 से 120 और लास्ट नंबर क्या आएगा 990। आपको इन नंबर्स का नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ए क्या हो गया 110, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 और ए एन क्या है 990, और हमको निकालना है ये कितने नंबर हैं, ठीक है। अब ये इसमें आप ये भी लिख दें कि नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 आर नंबर्स डिविजिबल बाय देयर LCM दैट इज 10, ठीक है। तो ये एपी क्यों बनी ये रीज़न लिख दिया। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमें पता है कि 990 है, तो 990 इक्वल टू 110 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो पहले तो 110 इधर आएगा, तो 990 में से 110 माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे और फिर 1 प्लस करोगे तो नंबर आ जाएगा। तो ये क्या बचा 880 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू क्या आ गई 88, एंड 1 प्लस होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 89। देयर आर 89 नंबर्स बिटवीन 101 एंड 990 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 digit नंबर्स विच आर आइदर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3।
अब बोल रहा है या तो 2 के मल्टीपल हो या 3 के हो, दोनों के बोल देता तो हम क्या लेते हैं 2 3 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 कंसिडर कर लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि ऐसे नंबर जो या तो 2 के मल्टीपल हो या 3 के हो। तो अब यहाँ पे आप यदि देखोगे तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 में आपके क्या आएंगे 2 4 6 8 10 12, है ना। करते करते 2 डिजिट नंबर है, ओह सॉरी 2 डिजिट नंबर हैं, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे 10 से। 10 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर्स, तो 10 12 14 16 18 करते करते आप जाओगे 98 तक। ये सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, इसमें आपको लास्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, आप नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। पर हमको 3 से भी तो पूछा है, तो अब यदि हम देखते हैं कि नंबर्स डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3, हम यदि लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल में क्या आएगा 2 डिजिट में सबसे पहला नंबर तो 12 ही आएगा, वो हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। फिर आपका क्या आएगा 15, फिर आपका क्या आएगा 18, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और ऐसे करते करते आप जाओगे, लास्ट नंबर आपका क्या आएगा 99। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें कि कुछ मल्टीपल्स कॉमन हैं, पर 2 वाले केसेस में बड़ी अच्छी बात क्या होती है कि एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है, तो जो ऑड का हर दूसरा मल्टीपल इवन हो जाता है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, हर दूसरा नंबर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सो इवन बन जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इवन मल्टीपल तो हमारे सारे 2 के नंबर्स जब हमने मल्टीपल्स लिए तो 3 के सारे इवन मल्टीपल्स वहीं पर आ गए। तो हम क्या करें, हम 3 के सिर्फ ऑड मल्टीपल्स काउंट करें, है ना। ये सबसे आसान तरीका है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं सिर्फ ऑड। ये मैं आपको बताने के लिए मैंने लिखा था, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 लोगे तो शुरू कहाँ से होगा 15, फिर आएगा 21 और लास्ट आएगा 99। अब आपका ए तो चलो 15 है, पर कॉमन डिफरेंस 3 की बजाय क्या हो गया है 6। जब भी इस तरह का केस होगा कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा। यदि आपका नंबर 5 के मल्टीपल्स है और आप ऑड मल्टीपल ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 15 में 10 का गैप है। an क्या है 99। तो अब हमारे पास 2 AP बन गई, एक जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं जो मल्टीपल हैं 2 के, दूसरी हमारी बन गई जो ऑड मल्टीपल है 3 के। तो हम उसके नंबर काउंट करें, इसके नंबर काउंट कर लें और जोड़ दें, तो हमको टोटल नंबर मिल जाएगा बिटवीन 2 डिजिट नंबर विच आर आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ठीक है, तो हमें दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आपका a क्या है 10, an क्या है 98 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा दें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा 98 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 इधर आएगा, 98 में से 10 माइनस होगा 88 होगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू क्या आ गई 44। 1 इधर आके हमेशा प्लस होता है, तो 2 से डिविजिबल नंबर तो कितने हो गए 45। देयर आर 45 नंबर्स फ्रॉम 10 टू 98 जो इवन नंबर है या 2 से डिविजिबल है। अब हम ये वाला नंबर कैलकुलेट करें तो an इक्वल टू मतलब 99 इक्वल टू 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6। डी अब आपका चेंज हो चुका है, 15 इधर आकर माइनस होगा, तो 99 में से 15 माइनस करो, जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करो और उसमें 1 प्लस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो 99 माइनस 15 इज 9 माइनस 5 4 एंड 9 माइनस 1 8, ये डिवाइडेड बाय 6, 14 6 84, ये वैल्यू आ गई 14 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 15। देयर आर 15 मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर ऑड। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 आर 45 प्लस 15 इक्वल टू 60। 60 नंबर्स इस कैटेगरी में आ गए 2 से 10 से लेके 99 के बीच में, मतलब 89 में से आपके कितने आ गए 60 नंबर्स हैं
जो 2 या 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जो सबसे छोटा नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो आपका क्या होगा, 99 होगा 2 डिजिट में, उसमें 9 ऐड करोगे तो क्या हो गया 108। ये सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। ना आए तो 100 लिया सबसे छोटा नंबर, उसको 9 से डिवाइड कर दिया, 9 1 9 बचेगा 110। अभी 10 डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए, 10 की बजाय यहाँ पर इसमें दूसरा 9, 10 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 2 18, तो यहाँ 18 होना चाहिए। तो 18 करने के लिए हमें यहाँ पर 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 108 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9। अब नेक्स्ट निकालना है तो इसी में 9 ऐड कर दो, तो ये हो गया 117। ऐसे चलती जाएगी एपी, और लास्ट नंबर 3 डिजिट लेना है तो 9 आ जाएगा, 999, सब 999 इज डिविजिबल बाय 9, ये आ गया। ये आपकी एपी बन गई। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9 और 108, 117 to 999। 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9 आर दिस, ऐसे करके लिखना। अब आपकी इस एपी में ए क्या है 108, ए एन क्या है 999, कॉमन डिफरेंस क्या है 117। तो हम कॉमन डिफरेंस 117 नहीं, मैं क्या कर रही हूँ 9 जो भी टेबल था उसी का। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन निकालें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो ए एन हमारा 999 है, और अब आप समझ ही चुके हो कि ए इधर आता है तो मैं इसी स्टेप में ले आऊँ, माइनस 108 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 9। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 माइनस 8 इज़ 1, फिर 9 और 8 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू एन माइनस 1। 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 1 इधर आकर ऐड हो गया तो एन क्या हो गया 100। देयर आर 100 मल्टीपल्स, 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 9। सम पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, तो आपको पता चल गया 100 नंबर है, फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो 100 अपॉन 2 108 प्लस 999, 100 अपॉन 2 तो आपका कैंसिल होके हो गया 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को ऐड किया 1107, करेक्ट है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 3 एज इट इज़ 55350। ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। ये उनका सम है, वो नंबर था कि कितने नंबर हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा डिविजिबल बाय 11। अब आपको 11 से डिविजिबल नंबर्स निकालने हैं, तो 11 10 ज़ा 110 होता है, तो 11 10 ज़ा 110 होता है और 11 9 ज़ा 99 होता है। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर आपका जो सबसे छोटा डिवाइड होता है वो 110 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा 121, और लास्ट आपका क्या होगा, यदि आप 999 लिखते हो तो 999 ग्रेटेस्ट नंबर है, आप इसको 11 से डिवाइड कर दो तो 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर क्या बच गया 9। अब यदि 9 की जगह यहाँ पर 0 होता तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि आपको इसका प्रीवियस मल्टीपल देखना है। आप नेक्स्ट मल्टीपल देखोगे तो आप 4 डिजिट नंबर में चले जाओगे, आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए तो आपको इसका प्रीवियस मल्टीपल देखना पड़ेगा, तो वो 90 होगा। तो आपका लास्ट नंबर क्या आ गया 990। तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती कि एपी कैसे बनी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, पर यदि निकालना पड़े तो फिर शो कर दो। तो ये आपके वो नंबर है 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। अब हमको पहले तो n निकालना है, n का फॉर्मूला लगा करके, D11 ये इधर आएगा तो 990 में से माइनस होगा 110 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 11, तो माइनस करा तो क्या बचा 880 डिवाइडेड बाय 11, कैंसिल होगा 88, माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 88 प्लस 1 इक्वल टू n,
तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 89। अब हमें इनका सम निकालना है, तो s 89 की वैल्यू क्या हो गई n/2 मतलब 89/2 और इनका सम मतलब 990 प्लस 110। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो ये आपका क्या बन रहा है 89/2 इंटू 1100। अब 1100 को 2 से कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा 550। तो 89 को मल्टीप्लाई करना है 550 से, तो 89 इंटू 55 कर दो, 5 9 सा 45 बचेगा 4, 5 8 सा 40 और 4, और इसके पीछे एक ज़ीरो भी लगाना है। ज़ीरो तो फिर हम लास्ट में लगा देंगे। क्रॉस करके क्या आएगा 4 4 5 ऐड किया 48950। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी क्या आ गई 48950। ये आपका सम है ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 4। जो 100 से छोटे हैं, हाँ, और सारे बात कर रहे हैं 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं है, एंड डिविजिबल बाय 4। तो आपका स्टार्ट 4 से ही होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और लास्ट क्या होगा 24 4 ज़ा 96 होता है, 24 5 ज़ा 100। 100 इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4। आप डिवाइड करके देखें 25 आएगा, तो उसका पहला वाला मल्टीपल लेने के लिए आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी एपी हो गई। इनका क्या निकालना है सम। तो अब आपको पता है यदि आपने 24 4 ज़ा 96 लिखा है तो n तो 24 हो गया, a इज़ 4, d इज़ 4, s निकालना है s 24। तो क्या होगा 24/2 और a n इज़ 96। तो a प्लस ए एन मतलब 4 प्लस 96। 96 प्लस 400 है, 24 को 2 से डिवाइड किया, यह आ गया 12। 12 इंटू 100 आंसर क्या आएगा 1200। तो इन नंबर्स का सम क्या हो गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन AP इफ S5 प्लस S7 167 है एंड S10 इज 235, तो AP निकालो व्हेन SN इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब S5 क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, S7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, एंड S10 इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये आपको पता चल रहा है। तो हम ये रिलेशन लें S5 प्लस S7 इक्वल टू 167। S5 की जगह हम क्या रख देंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5/2 2a प्लस 4d प्लस S7 क्या होगा 7/2 2a प्लस 60 एंड दिस इज इक्वल टू 167। अब हम इसमें 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें दोनों में से, तो ये 5/2 इंटू 2 हो गया, बचेगा क्या a प्लस 2d। मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ है ना, पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि किसी को कन्फ्यूज़न हो तो देख ले कि हुआ क्या है, कि 6 का हाफ हो गया 3, 2 का हाफ हो गया 1, 4 का हाफ 2। अब ये नंबर्स कैंसिल हो गए, तो 5 इंटू a प्लस 2d क्या हो गया 5a प्लस 10d प्लस 7 2 2 कैंसिल 7a प्लस 21d इक्वल टू 167। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 5 प्लस 7 क्या हुआ 12a, 10 प्लस 21 क्या हुआ 31d, दिस इज इक्वल टू 167। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई ए और डी में। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको दूसरा रिलेशन एक और दिया है कि S10 की वैल्यू 235 है। हम इसका भी फॉर्मूला लगाएं तो इससे भी एक इक्वेशन बनेगी। S10 क्या होगा 10/2 2a प्लस 9d, दिस इज इक्वल टू 235। अब 10 और 2 कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हुआ 5, ये 5 उधर जाएगा तो 235 को डिवाइड कर देगा, तो इसको डिवाइड कर दो 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 235 ही था ना। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास पहले ये आई थी। दोनों को यदि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम 2a वाली इक्वेशन को 12a में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 9 को 31 में करना तो मुश्किल है, तो हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 6 2 ज़ा 12a प्लस 6 9 ज़ा 54d इक्वल टू 6 7 ज़ा 42, बचेगा 4 6 4 ज़ा 24 और 4 282। और ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन थी 12a
प्लस 31D इक्वल टू 167। अब हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए एलिमिनेट हो गया, 54 में से 31 गया तो बचेगा 23D। 282 में से 167 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 इज़ 5, 8 माइनस 7 इज़ 1 एंड 1, तो 23 5 ज़ा 115 होता है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 5, टी 5 आ गया। डी की वैल्यू उस इक्वेशन में डालें, इजी पड़ेगा, वो छोटी है तो हम उसमें रख दें। तो ये क्या हुआ डी 5 है तो 2a प्लस 9 5 ज़ा 45 इक्वल टू 47। 45 उधर जाकर 47 में से माइनस हो गया तो 2a इक्वल टू क्या बचा 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 और d आ चुका है 5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड इन एन AP देन फाइंड द AP। तो AP क्या हो गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 11 प्लस 5 16, कॉमा डॉट 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 करके छोड़ना। जब हमको ऐसा नहीं बोला ना इतनी टर्म लिखो उतनी टर्म लिखो, तो आप हमेशा डॉट 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 करके छोड़ना याद रखो, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे। थैंक यू।